दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। आज हम रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाले हैं औपबंधिक संख्या अक्षर प्रतीक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को करने के लिए संख्याओं अक्षरों प्रतीक की श्रृंखला में किसी निश्चित शर्तानुसार एक विशेष संख्या अक्षर प्रतीक आदि को ज्ञात करना होता है। उसी ही औपबंधिक संख्या अक्षर प्रतीकों को हम इस चैप्टर का नाम देते हैं। तो इसमें कम से कम इस परीक्षण के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बताते हैं। इसमें आपको 4 प्रकार के ठीक है 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 4 टाइप हैं हमारे। पहला टाइप होता है टाइप नंबर 1, संख्या श्रृंखला पर आधारित। मतलब पहला टाइप है हमारा संख्या श्रृंखला पर आधारित। कुछ संख्याएं दी होती हैं, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 2 है अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित। ठीक है, अक्षर दिए होते हैं, वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के दिए होते हैं, मैथमेटिक्स अक्षर दिए होते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 3 है आपका संख्या अक्षर या प्रतीकों पर आधारित। ठीक है, संख्या अक्षर या प्रतीक श्रृंखला पर आधारित होते हैं। टाइप नंबर 4 है आपका शर्तानुसार पुनर्व्यवस्था पर आधारित। ठीक है, निम्नलिखित चैप्टर इसमें ये 4 प्रकार के टाइप आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, चैप्टर का नाम है औपबंधिक संख्या अक्षर प्रतीक योग्यता परीक्षण। तो हमारा औपबंधिक का मतलब क्या होता है? औपबंधिक का मतलब होता है शर्तानुसार। इसे शर्तानुसार कह सकते हैं। ठीक है, शर्तानुसार। तो ये 4 प्रकार के हैं आपका संख्या श्रृंखला पर आधारित, अक्षर श्रृंखला वर्णमाला पर आधारित, संख्या अक्षर व प्रतीक पर आधारित, शर्तानुसार पुनर्व्यवस्था पर आधारित। ठीक है, तो इसमें हम पहला टाइप लेते हैं आपका टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 का आपका पहला क्वेश्चन हम कराते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित एक प्रश्न दिया होता है आपको। प्रश्न नंबर 1,
ठीक है, आपको ये पहला टाइप का पहला प्रश्न दिया है। टाइप है पहला आपका संख्या श्रृंखला पर आधारित। तो आपको इसमें ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 और लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें ये संख्या दी होती हैं प्रश्न में, इसमें फिर आपको ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3 4 जितने आपसे पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, इसमें क्या पूछा गया, श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं। पहले हम 8 देखते हैं कहाँ कहाँ हैं, कितनी बार है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 बार 8 है। तो क्या है, 8 से इनके ठीक पहले 7, पहले तो 7 हो और लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं 8 हमारा यहाँ है, तो इसके आगे 7 है लेकिन 5 नहीं है, 1 हमारा ये बन गया। इसके पहले 7 है, यह 5 है, ये नहीं बनेगा। इससे पहले 7 है, 5 नहीं है, 1 ये बन गया। इससे पहले 7 है, 5 नहीं है, 1 ये बन गया। इससे पहले 6 है, 3 है, ये नहीं बनेगा। तो हमारे कितने बने, जिनसे 8 के पहले 7 और बाद में 5 नहीं आना चाहिए। तो 1 2 3। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया इसका क्या आया, ऑप्शन 1 2 और 3, ऑप्शन सी, मतलब 3 हम ऐसे इस प्रश्न के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, इसी पे मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं, इसे रफ कर देते हैं। ये टाइप 1 का ही हमारा प्रश्न है, ये वाला पहला। इसी पे थोड़ा दूसरा प्रश्न बताते हैं। आपका टाइप 1 का दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 हैं लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। ठीक है, आपका ये प्रश्न दिया गया है। आइए देखते हैं जो श्रृंखला क्या दी गई है इसमें, 4 5। ये आपकी श्रृंखला दी हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। बड़ी आसानी से आप इन्हें ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। 4 ठीक है, आपका जो प्रश्न दिया गया है टाइप 1 का पहला प्रश्न था, मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में से ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। श्रृंखला क्या है हमारी, ये जो दिए गए हैं ये है हमारी श्रृंखला। तो क्या कहा गया है, कितने 5 हैं। पहले तो हम 5 देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फिर कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन या शर्त दी हुई है। जिनके ठीक पहले 3 देखते हैं, यहाँ नहीं है, ये नहीं बन सकता, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है।
लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं है, ये बन सकता है हमारा। ठीक है, यहाँ है, ये नहीं बन सकता, यहाँ पर नहीं है, ये बन सकता है। तो हमारे कितने बन रहे हैं जो इस शर्त पर आधारित हैं? 5 दिया हुआ है, जिनके ठीक पहले 3 और ठीक बाद में 8 नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया, यहाँ 8 दिया हुआ है पीछे, यहाँ नहीं है, ये बन सकता है, यहाँ 8 है, यहाँ नहीं है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया ऑप्शन सी, मतलब 2 बन सकते हैं। यही आपका आंसर है। बड़ी आसानी से आप इन्हें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं टाइप 1 आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे रफ कर देते हैं। चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ठीक है, आपका टाइप 2 है अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित। ठीक है, अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला पर आधारित। इस प्रकार के प्रश्नों में एक शर्त दी होती है। क्या होता है इसमें? एक शर्त होती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एक शर्त पर आधारित होते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है टाइप 2 का। निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके बाद टी आता है? ठीक है, लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता। ठीक है, देखते हैं। आइए, श्रृंखला क्या दी गई है आपकी। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, पहला ऑप्शन है कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 3 से अधिक। ठीक है, आइए चलते हैं। आपका टाइप 2 है अक्षर श्रृंखला व वर्णमाला पर आधारित। इसमें कम से कम एक शर्त जरूर दी होती है। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं जिनके बाद टी आता है लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता?
ये आपकी श्रृंखला दी हुई है यहाँ तक, ठीक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई नहीं, दूसरा है 1, सी है आपका 2, चौथा है 3 से अधिक। तो आइए देखते हैं क्या कंडीशन या शर्त लगी हुई है। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले ऐसे कितने के हैं। तो पहले हम के देखते हैं, के कितने हैं हमारे, कहाँ कहाँ आए हुए हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बार के आया हुआ है। फिर कंडीशन देखते हैं, जिनके बाद टी आता है। टी कहाँ है, हमारे यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये बन ही नहीं सकता। तो ये इसे गलत करते जाओ, हाथ के हाथ काटते जाते हैं। ये टी आया है, यहाँ है, यहाँ नहीं आया, इसे भी ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ भी आया हुआ है। अगली कंडीशन क्या है, लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता। लेकिन ठीक पहले एन नहीं आता, यहाँ एन नहीं है, ये हमारा सही है, ये तो पहले ही कट चुका है। यहाँ एन दिया हुआ है के से पहले, ये भी ख़त्म। यहाँ एन नहीं दिया हुआ, ये बन सकता है, ये पहले ही ख़त्म हो चुका है। बचा क्या है, एन, यहाँ भी एन आया हुआ है। तो हमारे कितने सही बन सकते हैं, 1 और 2। तो हमारा जो आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा हमारा आंसर सी। मतलब इसमें से हम 2 जो है शर्तानुसार जो प्रश्न में कहा गया है वो बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं टाइप 2 का ही अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अक्षरों, टाइप 2 का जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में एम आता है। ठीक है, आप देख लेते हैं श्रृंखला क्या दी हुई है आपकी। ठीक है, ये आपकी श्रृंखला दी गई है। ऑप्शन देख लेते हैं आपके, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 5। तो देखते हैं प्रश्न किस प्रकार है। टाइप 2 का ये चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में एम आता है। तो पहले देखते हैं हम एन हमारे कितने हैं। तो एक ये यहाँ जो एन है, पहले एन देख लेते हैं। तो कितने एन है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं, हमारी कंडीशन क्या लगी हुई है। यहाँ तक हमारा हो गया, कितने एन है जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में एम आता है। पहले भी एम आता है और ठीक एन के बाद में एम आता है, मतलब एन के दोनों तरफ एम आना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं एन के पहले एम है, एन के बाद भी एम आया है, तो ये हमारा
यहाँ तक बन गया। ठीक है, फिर यहाँ n है, इससे पहले m है, यहाँ बाद में भी m है, ये भी बनता है हमारा दूसरा। इससे पहले e आ रहा है हमारा, तो ये बन नहीं सकती कंडीशन। इसके पहले m है, बाद में f है, ये भी नहीं बन सकती। इससे पहले p है, ये भी नहीं बन सकता। इस वाले n से पहले m, बाद में भी m, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है हमारा, और ये भी बन सकता है। ठीक है, तो हमारे 8 में से कितने बन सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो आपका जो आंसर आया निकल कर, आंसर ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर है आपका डी, जो कि 5 बन सकते हैं। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो दूसरा टाइप है, दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, चलते हैं अगले टाइप की तरफ। आप इन्हें बड़ी आसानी से अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ी आसानी से इन्हें आप बना सकते हैं। तो आपका टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3 है आपका संख्या अक्षर एक प्रतीक, संख्या अक्षर एक प्रतीक, संख्या अक्षर एक प्रतीक श्रृंखला पर आधारित। ठीक है, ये आपका तीसरा टाइप है। वही इसमें भी जो प्रश्न दिया हुआ होता है उसी की शर्तानुसार इसको करते हैं। तो देखते हैं आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो सबसे पहले आपको इसमें पहले ही निर्देश दे दिए होते हैं, पहले ही निर्देश दिया होता है। तो वो निर्देश क्या है? कुछ जैसा कि कहा गया है क्वेश्चन में, संख्या अक्षर व प्रतीक, संख्या भी होती है, अक्षर भी होती है, प्रतीक भी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं U 3 D S J A J A B E 9 W 1 A ये आपके निर्देश या संकेत जो भी है दिया होता है। यह R#TU 3D $J एपिस्ट्रोफी @BE9C, ये अंदर सी दिया होता है, ये चिन्ह होता है। W 1 AF %P24 QIN 6M *2 5। ठीक है, इस पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से
बाएं छोर से 9वां निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए होते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है आपका ए, दूसरा ऑप्शन है आपका बी, तीसरा ऑप्शन है आपका पी, चौथा ऑप्शन है आपका एफ, पांचवा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। ठीक है, आपका ये टाइप 3 है, संख्या अक्षर ए प्रतीकों पर आधारित। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश दिए हैं आपको जो इस प्रकार हैं। ये एक श्रृंखला दी गई है आपको, इसमें से आपका प्रश्न पूछा जाता है यदि उपरोक्त व्यवस्था में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 9वां निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं कंडीशन क्या है इसमें। सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, पहले तो जो इस निर्देश या श्रृंखला में संख्या दी होती है उसको हम हटा देते हैं। ये संख्या हमारी, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। जो भी संख्या आई हुई है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 9वां, बायां मैं पिछली वाली क्लास में आपको दायां बायां बता चुका हूं। आपका दायां सीधा होता है, बायां उल्टा होता है। तो बाएं छोर से बायां जहां से हम चलते हैं, ठीक है, बाएं छोर से 9वां, तो यहां से गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। तो 9वां जो निकल के हमारा आया है वो बी निकल कर आया है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। जो आंसर है हमारा निकल कर जो आया है वो है बी। ठीक है, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मैंने जितना अभी टाइप 3 तक बताया है वो अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से। आइए चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। तो हमारा टाइप नंबर 4 है शर्तानुसार व्यवस्था पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आपका छठा प्रश्न है, नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के दूसरे एवं तीसरे अंकों आपस में बदल दिए जाते हैं, तब नई संख्या के पहले एवं अंतिम अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। अब इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो कंडीशन हमारी संख्याएं ये दी हुई है जो इस शर्तानुसार प्रश्न पर हमें लगानी है। तो क्या कहा गया, आइए देखते हैं। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के, नीचे जो दी गई है हमारी प्रत्येक संख्या के दूसरे एवं तीसरे, क्या करना है हमें, दूसरा और तीसरा, ठीक है, अंकों को आपस में बदल देते हैं। तो हमें इसे जल्दी करने के लिए जो शर्तें अनुसार ये जो हमारी श्रृंखला दी गई है इसको सभी को चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ एक को चेंज करके हम टाइम बचाते हुए इसको कर सकते हैं। कैसे, प्रत्येक संख्या के दूसरे एवं तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। तो हम सभी संख्याओं को न लेकर सिर्फ ये वाली या कोई सी संख्या ले लेते हैं। तो मैं पहली संख्या 184 ले लेता हूं या 184। ठीक है, तो क्या कहते हैं कंडीशन, प्रत्येक संख्या के दूसरे एवं तीसरे अंकों को, तो दूसरे और तीसरे संख्याओं को बदल देते हैं। तो ये यहाँ आता है, ये यहाँ आ जाता है हमारा। ठीक है, तीसरा दूसरा है, दूसरा तीसरा बन जाता है, आपस में बदल दिया जाता है। तब नई संख्या के पहले अंतिम अक्षरों को आपस में बदल दिया जाता है। अब क्या हुआ है, तीसरी कंडीशन, पहले और तीसरे अक्षर बदल देते हैं। तो 8 यहाँ आ गया,
4 यहीं है, 1 यहाँ, ठीक है। जो हमारी जो शर्त लगी है कंडीशन वो ऐसे बन जाता है, अंतिम अक्षर को आपस में बदल लिया जाता है। तब इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? था हमारा ये बन गया ये, ठीक है। बीच वाला जो है पहले नंबर पर आ गया, जो पहले था वो तीसरे पे पहुंच गया, जो तीसरे पे वो दूसरे पर आ गया। इसी प्रकार हम इनको बदल लेते हैं एक को चेक करके, ठीक है। तो बीच वाली हम आगे ले लेंगे, ये वाली लास्ट में और ये वाली दूसरे नंबर पे, इसी प्रकार सब में कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली दूसरी पहले नंबर पे और तीसरी वाली दूसरे नंबर पे और पहली वाली लास्ट वाले पे, ठीक है। 2 6 5 3 8 4 और 7 3 2, ये संख्या हमारी जो नई संख्या है वो ये बन जाती है। तो क्या पूछा गया है प्रश्न में, अब इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये 841, ये 723, 265, 384, 732। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या बनती है? 841। तो ये हमारा जो 841 है ये 841 नहीं है, ये हमारा 184। तो हमारा जो आंसर है वो निकल कर आया है ऑप्शन नंबर ए, 184, ठीक है। इसी पे टाइप 4 का ही आपको अगला प्रश्न बताता हूं जो शर्तों पर आधारित है। आपका अगला प्रश्न है, यदि संख्या 1 से 30 में जिस संख्या में एक अंक 2 हो उन संख्याओं को और जो 2 से विभाजित होती हैं उनको भी हटा दिया जाए तो शेष कितनी संख्याएं बचेंगी? एक बार प्रश्न देख लेते हैं क्या कहना है। यदि संख्या 1 से 30 में, संख्या पहले संख्या लिखते हैं 1 से 30 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30, ठीक है। संख्या 1 से 30 में, ठीक है, 30 तक हमने संख्या लिख ली है। जिन संख्याओं में से एक अंक 2 हो, तो एक अंक 2 हो, इन्हें जो एक अंक है हमारे उसमें गोले कर लेते हैं, जिसमें 2 आया हुआ है हमारा, ये रहा, ये रही, ये सारी संख्या में हमारा एक बार 2 जरूर आया है, ठीक है, जिसमें एक अंक 2। उन संख्याओं को और जो 2 आया है उन संख्याओं को और जो 2 द्वारा विभाजित होती हैं, 2 द्वारा जो विभाजित हुई, 2 दूनी 4 ये होगी, जो सम संख्याएं सारी 2 से विभाजित होंगी हमारी, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, ठीक है। और ये भी 15 बार हमारी, 15 दूनी 2 15 30 विभाजित होती हैं, उनको भी हटा दिया जाए तो शेष कितनी संख्याएं बचेंगी? तो देखते हैं शेष कितनी बची हैं हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और तो कोई नहीं बची। तो ठीक है, हमारा जो आंसर निकल कर आया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 10 संख्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं टाइप 4 का आपका दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बड़ी आसानी से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं। लगभग इसमें 4 टाइप भी आपसे पूछे जाते हैं और आने वाले हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आपको बड़ी अच्छी प्रकार से बहुत आसानी से आप 2-3 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। इसी पर ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।